ये स्टूडेंट्स हैं, हमने आपको तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अब हम आपको अगला समास पढ़ाएंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, किसे कहते हैं हम द्विगु समास? द्विगु समास के विषय में पढ़ेंगे। द्विगु समास उस समास को कहा जाता है जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब होता है जिसमें संख्याएं बताई जाती हैं। इसके पहले पद में गिनतियां दिख रही होंगी कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जिसमें एक समूह बना दिया गया हो, उसी को हम कहेंगे द्विगु समास। इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जिस समास का पूर्व पद है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे ही द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे ही द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास का उत्तर पद समूहवाची या समूह का बोध कराता है और इसका विग्रह करने पर हम उत्तर पद के साथ में समूह या समाहार शब्द जोड़ देते हैं। द्विगु समास का उत्तर पद समूहवाची या समूह का बोध कराता है। द्विगु समास का उत्तर पद समूह का बोध कराता है तथा उत्तर पद के साथ समूह या समाहार जोड़ देते हैं। शब्द इस तरह लिखेंगे, समाहार शब्द जोड़ देते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, द्विगु समास उस समास को कहा जाता है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराता है, गिनतियों का बोध कराता है, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उत्तर पद समूह का ज्ञान कराता है, पूर्व पद का क्या ज्ञान कराता है, संख्या का ज्ञान कराता है, उत्तर पद का क्या ज्ञान कराता है, समूह का ज्ञान कराता है, तथा उत्तर पद के साथ जब हम विग्रह करते हैं इस समासिक पद का तो उत्तर पद के साथ में समूह या समाहार शब्द जोड़ देते हैं। जैसे यदि हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तिरंगा, त्रिभुज, षटकोण, नवरात्रि, यदि हमने इसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे यदि हमने कहा त्रिभुज, त्रिभुज शब्द का यदि हम विग्रह करेंगे तो त्रिभुज शब्द का विग्रह होगा तीन भुजाओं का
तीन भुजाओं का समूह। तीन भुजाओं का जो समूह होता है उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से त्रिभुज एक सामासिक पद है। इस सामासिक पद को यदि हमने विग्रह किया तो हमें विग्रह प्राप्त हुआ तीन भुजाओं का समूह। इस सामासिक पद में पहला, दूसरा पद और पहला पद। पहला पद तिर, तिर का अर्थ होता है तीन, संख्या का बोध करा रहा है, और भुज ये समूह का बोध करा रहा है। तीन भुजाओं का जो समूह बनता है उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से हमने उत्तर पद के साथ में समूह शब्द जोड़ दिया। तो जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद समूह का बोध कराता है, विग्रह करने पर हम समूह या समाहार शब्द जोड़ देते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इसका और भी उदाहरण करते हैं, उदाहरण करेंगे, यदि हमने कहा तिरंगा, तिरंगा की हमने बात की, हम कहते हैं तिरंगा। यदि तिरंगा समूह का बोध करा रहा है, तिरंगा, यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो रंगा माने रंग और ती माने तीन। यह पूरा शब्द है। पहला पद जो है वो संख्यावाची है, दूसरा पद क्या है हमारा समूहवाची। इसका यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हमें प्राप्त होगा तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह। देखिए इसका रंग उत्तर पद है और तीन तिर का है। ती क्या है? संख्यावाची है, जिसमें हमें तीन गिनती का बोध हो रहा है। तो जहां पर पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद समूह का बोध कराए, उसे ही हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। और इस समास में जब हम विग्रह करेंगे, इस सामासिक पद का यदि हम विग्रह करेंगे तो उस सामासिक पद का उत्तर पद जो समूह का बोध करा रहा है उसके साथ में हम समूह या समाहार शब्द जोड़ेंगे। जैसे हमने यदि बात की नवरात्रि, तो नव माने क्या होता है? नौ, और रात्रि माने रात। नौ रातों का समूह, नवरात्रि बात कर ली। चौराहा हमने बात कर ली, राह माने रास्ते, चौ माने चार। जहां पर चार रास्ते होते हैं वही हमारा चौराहा कहलाता है। तो इसमें भी पहला पद संख्यावाची है, चार की गिनती का बोध करा रहा है। लेकिन यदि संख्याएं ऐसी होती हैं जो सभी पद मिलकर के किसी अन्य पद की बातें कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा द्विगु ना होकर के बहुब्रीहि समास होगा। जैसे हमने यदि बात कर ली त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में पहला पद संख्यावाची है, लेकिन तिर और नेत्र मिलकर के किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये हमारा द्विगु ना होकर के कौन सा रहेगा? बहुब्रीहि समास। तो इस समास को हमने अच्छी तरह से समझा। इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके अन्य उदाहरण जो दिए गए हैं वो आप अपनी किताब से देख करके अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे। इसे आप नोट करें।